एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। विश्व के हजारों चिंतकों ने बात मानी ये अपने बल से साधना से प्राप्त नहीं होता। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा ते नहीं होई। पर अपनी कल्पना से एक लाइन बोला करता हूं कि बिन साधन के कुछ नहीं हुई। दोनों बातें साथ, बिना साधना के भी कुछ नहीं होगा और साधना से भी कुछ नहीं होगा। जो साधना नहीं करते उनके लिए भी ये असंभव है, पर साधना करते हैं, पर जिनको गुरु की कृपा, गुरु के विचार, श्रद्धा नहीं प्राप्त है उनको भी ये असंभव है। इसलिए एक लाइन है, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, कोई कोई प्राप्त करते हैं। गुरु की कृपा तो है, सबको क्यों नहीं मिल जाती? क्या उनकी कृपा में पक्षपात है? तो कृपा को ग्रहण करने की भी क्षमता साधना से आती। साधना ना हो तो कृपा नहीं प्राप्त हो पाती। होने पर भी जैसे सूर्य का प्रकाश है पर मेरे नेत्र ना हो तो उसका मुझे लाभ नहीं होता। तो गुरु के वाक्यों से भी कोई कोई जासु कृपा अस भ्रम मिट जाए, जिसकी कृपा से भ्रम मिट जाए। भ्रम तो है, हमारी समझ तो फंसी है, तो जिसकी कृपा से भ्रम चले जाए। इसीलिए यह वाक्य भी मैं बोलता ही हूं, गुरु नवे गुरु जी का ही है, बाहर भीतर एको जानो ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीन है, मिटे ना भ्रम की काई। करते 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 भी कमी बनी रहती है, कमी खटकती रहती है। कर्मजन्य शरीर है, कर्मजन्य यदि शरीर ना मिले तो आप अकृत पर ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए करने का सहयोग है। कहते ना, जन्म जन्म के पुण्यों से मनुष्य का शरीर मिला, तो पुण्य का महत्व तो हो गया। यदि ये नहीं मिलता तो ये किसी जानवर की देह से नहीं समझ सकते। इसलिए पुण्य व्यर्थ नहीं है। इसी तरह से ध्यान से चित्त निर्मल होगा, एकाग्र होगा, भजन से रसमय बनेगा, विषयों का आकर्षण कम होगा, तो आप गुरु के वाक्य ग्रहण करने के लायक बन जाएंगे। इसलिए बिन साधन के कुछ नहीं होई, पर यह गुण साधन ते नहीं होई। दोनों बातें साथ में याद रखिए। इसके पहले कार्यक्रम में कहा था कि उसके घट में ब्रह्म का निवास है। जिसने संसार की आशा छोड़ दी, शरीर से अमर होने की आशा छोड़ दी, नहीं हो सकती। शरीर के रहते अमृत प्राप्त होगा, शरीर छूटने के बाद भी पाने का अवसर नहीं रहेगा। जिनको प्राप्त नहीं है देह, और जिनका देह छूट जाएगा, नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए महत्व है। पर यह अमर हो जाएगा। तुम्हारी अमरता की आशा देह पूरी नहीं करेगा, तुम्हारे सुख की अभिलाषा विषय पूरे नहीं करेंगे, तुम्हारे पूर्ण होने की आशा पदार्थ वैभव पद नहीं करेंगे, अधूरे रहोगे। इसलिए जिसको ये समझ आ जाता है
कि कर्म नहीं पहुंचा सकेगा, विषय नहीं पहुंचा सकेंगे, वह मुड़ जाता है और उस परमात्मा के जानने के लिए गुरु के पास जाता है। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेद मायान नास्ति अकृत कृतेन। जो नित्य प्राप्त अकृत वस्तु है, आत्मा की पवित्रता साधन जन्य नहीं है। ध्यान रखो, क्यों खंडन है साधनों का? परमात्मा का अमरत्व साधन से पैदा नहीं होता। ब्रह्म का ब्रह्मत्व, आत्मा का आत्मत्व साधना जन्य नहीं है। यदि साधना से नाशी अविनाशी होता है, शब्दों का अर्थ सही करिए। यदि साधना से नाशी अविनाशी हो सकता है तो साधना मुख्य हो जाएगी, और साधना से नाशी अविनाशी होता है तो शरीर को बना लीजिए। तो साधना से नाशी अविनाशी नहीं होता, साधना से चित्त शुद्ध होकर अविनाशी को अविनाशी समझने की क्षमता आ जाती। जिनका चित्त बिल्कुल मलिन है, मूढ़ है, वो सुन के भी नहीं समझेंगे, या मेरे शब्द जो निकलेंगे, कान जानवर के भी है। ये तो आपको मालूम है ना कि जानवर के कान होते हैं, और जहां कान होते हैं वो आवाज कान में जाती है। पर आवाज कान में जाती है कि जो अभिप्राय है बोलने का, वो अभिप्राय भी जाता है। जानवर के कान में आवाज जाती है, या जो मैं बोलता हूं वो विषय भी जाता है। आवाज जाने का नाम सुनना नहीं है। ध्यान रखो, आप पे भी किसी किसी पे लागू होगा। कान में आवाज जाना सुनना नहीं है। सुनाई तो दे रहा है, पर मैंने क्या कहा है उस अर्थ का प्राकट्य, उस अभिप्राय का स्पष्ट होना, वो मनुष्य में शुद्ध अंतःकरण में, एकाग्र चित्त में, अनासक्त चित्त में, वैराग्यवान चित्त में होगा। इसलिए यह शर्त है, वेदांत सुनने के लिए आवश्यक है। पर फिर भी उपनिषद और गुरु ऐसी बातें भी कहते हैं कि यदि आपको ब्रह्म ज्ञान न हो तो भी कुछ लाभ होगा। वो साधन इसीलिए है, जप करना, ध्यान करना। जप, जो परमात्मा का भजन करे। और एक बात कही थी, निस्दिन भजे, अर्थात लक्ष्य नहीं भूले। निस्दिन तो भजन करते हो, पर थोड़ा समझ लो, आप सुख का भजन, सुख के पाने के लिए कोशिश कब करते हो? सुबह या शाम? बोलो। ये आपकी तरफ से मौन हो, पर मैं बुलवाऊं तो बोल सकते हो, पर आप मेरे बुलाने पे तो ध्यान है कि हम मौन है, और अपने मन में आए तो मौन ताक में धरा। तो आप का 24 घंटा सुमिरन सुख पाने का है या नहीं? भोजन शुरू किया सुख के लिए, और बंद क्यों किया? दुख के लिए। तो 24 घंटा आपका ध्यान सुख के लिए है। पैर फैलाया सुख के लिए, समेटा दुख के लिए। जागे सुख के लिए, सोए दुख के लिए। ये प्रश्न है, कहीं पुस्तक में ऐसे ही छप जाएगा तो लोग इसका अर्थ का अनर्थ समझेंगे। मेरा अर्थ मेरे व्यंग में छिपा है।
उल्टा बोलने में भी अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। आपने शादी की दुख के लिए, बोलो, और जब छोड़ी तब, तो आप निस्दिन सुख का सुमिरन नहीं करते? आप सुखी होने के लिए दिन रात लगे हो, सिर्फ रास्ता गलत है। सुमिरन तो दिन रात है। अच्छा, जीना कब चाहते हो? सुबह की, शाम की, दोपहर? मरना कब चाहते हो? तो निस्दिन आपका सुमिरन अमरता के लिए है, पर ये इच्छा पूरी नहीं हो रही। हो गई ना? जिस काम में सुबह से शाम तक लगे रहते हो वही काम पूरा। तो गुरु महाराज की लाइन मैंने बताई थी, बड़ी अच्छी लाइन। भयनाशन दुर्मति हरन, कलि में हरि को नाम, निस दिन जो नानक भजे, सफल होए ते ही काम। उसके काम सफल हो जाते हैं, उसके काम पूरे हो जाते हैं, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। इसीलिए उपनिषदों ने आत्म काम, पूर्ण काम, पूर्ण काम का है। उसके काम पूर्ण, बिल्कुल उपनिषद का अनुवाद है। सफल होए ते ही काम, उसके काम सफल हो गए, उसके काम पूरे हो गए, उसका करना पूरा हो गया। करना बाकी, बोलो, काम बाकी नहीं रहा। खाना बाकी रह गया, सोना बाकी रह गया, हाँ, कपड़ा पहनना, नहाना धोना बाकी रह गया, काम बाकी नहीं रहा। ये आश्चर्य। अर्थात जो मुझे पाना था मिल गया। ये व्यवहारिक काम बाकी है, चल रहे। पर जो मुख्य मेरा काम था, जिसके लिए मैं जन्मा था, काहे के लिए जन्मा था? भाई प्राप्त गोविंद मिलन की यो तेरी भरिया। ये गोविंद के पाने के लिए, पूर्णता के पाने के लिए, अमृत होने के लिए, मृत्यु से छूटने के लिए, मृत्यु छूटने के लिए मृत्यु में आए। देखो तो, जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए जन्म में आए। प्रयोजन वही था। वो गोल पूरा हो जाता है जो परमात्मा का सुमिरन करता है, उसके सब काम पूरे हो जाते। सचमुच परमात्मा का सुमिरन करे, सचमुच परमात्मा का करे, किसी के सुमिरन को परमात्मा का सुमिरन नहीं माने। गुरुओं ने कई जगह कहा है कि जिसका सुमिरन करता है, जिससे काम बनेगा, उसको अपने घट में समझ। तेरे में है ये नहीं समझेगा, तू चौथे आसमान में उसे समझ रहा, सातवें में समझ रहा, क्षीर सागर में समझ रहा, वृंदावन में समझ रहा, अयोध्या में समझ रहा, वहां है। पर तेरा काम बनेगा जब तू देखेगा मेरे में विद्यमान है, मेरे में मिल जाए। और जगह मिलेगा बिछुड़ेगा, और जगह जाने से मिलेगा, लेकिन जो तुम्हारे पास है वो तुमसे नहीं बिछुड़ेगा। और यदि कोई मिल भी जाए, बिछुड़ जाए, तो और दुख होता है। आपकी शादी हो जाए फिर मर जाए, आपके बेटा हो फिर मर जाए। उदाहरण इसलिए देता हूं कि समझ में आए। नहीं, मुझे जरूरत नहीं, ऐसे ही भगवान मिल जाए फिर चला जाए, सुख दर्शन दे और चला जाए। तो यदि हमें भिन्न होके मिलेगा तब योग हो जाए। परमात्मा मेरा आत्मा होता है, परमात्मा तुम्हारी आत्मा है,
पर तुम्हें अपनी आत्मा ही ठीक से मालूम नहीं। परमात्मा ही आत्मा नहीं है, वह परमात्मा सर्वात्मा है, इसलिए तुम्हारी आत्मा परमात्मा है। तुम्हारी आत्मा में और परमात्मा में लेश फर्क नहीं है, इसलिए उसको पाते ही कोई काम बाकी नहीं रहते। आत्म काम, आप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम, 4 शब्द हैं। आत्म काम, आप्त काम, पूर्ण काम और निष्काम, कोई कामना न बची। और सब पाके कामना बनी रही, देह पाके जीने की कामना, सुख पाके सुखी रहने की कामना, सुख बनाए रखने की कामना होती है ना, कामना का अंत नहीं होता। आत्मा एक ऐसी चीज है जिसे बनाए नहीं रखना, उसमें परिवर्तन नहीं, चेंज नहीं होता। शरीर मिला, जवान भी हो गया, अच्छा लगता है। अब शरीर जवान है, बनाए रखना चाहते, जवान होकर इच्छा पूरी हो गई, हाँ हो गई, फिर बनाए रखने की इच्छा प्राप्त हो गया, छुट्टी करो। एक बार जवान शरीर मिल गया, मन की हो गई, अब चिंता चली गई। पर जो मिल गया वो रह नहीं रहा, आपका तो जवान बना रहेगा। इसलिए भगवान बूढ़ा नहीं होता, भगवान जवान नहीं होता, भगवान बच्चा नहीं होता, भगवान दूर नहीं होता। इसलिए उसको पाकर कामना समाप्त हो जाती, और किसी को पाके कामना समाप्त नहीं हो सकती। भले तुमको मिले न मिले, कैसे मिले, अब प्राप्त होते हुए न मिले, देखो, और चीज न मिले तो आश्चर्य होना चाहिए। किसी को पत्नी न मिली, बहुत ऐसे हैं जिन्हें पत्नी नहीं मिली, बहुत ऐसे हैं जिनको अच्छा मकान नहीं मिला। चलो, उसके कई कारण हैं। भगवान तुम्हारे अंदर बैठा, तुम्हें नहीं मिला, है ना अंधेर। और संत क्या करते हैं, अपनी ओर से नहीं कुछ देते, इसलिए गुरु प्रसाद है, सतगुरु प्रसाद। अपनी ओर से एक पैसा नहीं देते, कुछ नहीं देते जेब से, तुम्हारी जेब का पैसा तुम्हें देते हैं, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें देते हैं। अच्छा, हम लोग प्रसाद कहां से देते हैं, देखा होगा ना, लिफाफा कौन लाता है, सेव कौन लाता है, मिठाई के डिब्बे कौन लाता है, बांट हम देते हैं। जो तुम लिए बैठे हो, तुम्हारी ही नजर नहीं पड़ी, हमारी पड़ गई। देखो, तुम्हारे डिब्बे पे हमारी नजर, साधु की बड़ी नजर तेज रहती, हमारी नजर पड़ी कि तुम उसको ढूंढ रहे हो जो तुम हो। क्यों ढूंढ रहे हो, क्योंकि तुम न रह के आदमी बन गए हो, तुम न होकर मन बन गए हो, तुम न होकर अहंकार बन गए हो। इसलिए महावाक्य तत्त्वमसि, जिसको तू वह समझा है, व्यापक समझा है, ब्रह्म समझा है, निर्विकार समझा है, वो तू। निर्विकार जानते हो, तुम्हें कैसा जीवन पसंद है, विकारी, दुखी, चिंतित, क्रोधी, ईर्षाल, विकारी जीवन पसंद नहीं। और तुम्हारे अंदर सदा अलेप निर्विकार बैठा है, और जब तक नहीं पाया उसे पाना है, पाने के बाद वो तुम हो। गुरुओं ने कहा, ये नहीं कहा कि पाओगे, पत्नी की तरह पाओगे, तुम पति बने रहोगे, या पत्नी पति पाएगी, पति पाके पत्नी पति हो जाती है कि पत्नी रहती। ये एक ही आश्चर्य है
कि जीव ब्रह्म को पाकर जीव नहीं रहता, लहर पानी को पाके लहर नहीं रहती, पानी रह जाता। मैं ब्रह्म को पाकर मैं नहीं रहता, ब्रह्म ही रहता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है और अंत में कहा, जिह्वा गुण गोविंद भजो। जिह्वा से गोविंद भजो, सिर्फ बोलो नहीं, जिह्वा के सहारे जो बोलो, आनंद लो, प्यार, भक्ति। जिह्वा से गोविंद के गुण भजो, रस लो, उसकी याद, उसका रस। तो जिह्वा से गोविंद के गुण, महिमा, विशेषता, अविकारी, पूर्ण, दिव्य, पवित्र, आनंद, उन गुणों की याद करो। करण सुनो हरि नाम, कान से प्रभु की ही, हरि की ही कथा सुनो। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। देखो, पहले तुम सुनो, क्या होगा? सत्संग से हरि कथा सुनोगे, बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह तो कथा से भागेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मोह भाग जाए तब कथा सुनेंगे। कुछ लोगों का है कि हम बीमार हैं, दवा नहीं खाएंगे, जब ठीक हो जाएंगे तब दवा खाएंगे। बहुत अच्छे लोग हैं, वो कहते हैं हमें तैरना नहीं आता, हम पानी में नहीं जाएंगे। आप तैरना सिखा दो तब पानी में जाएंगे, जमीन में सिखाओ तैरना। मोह पहले चला जाएगा, कथा बाद में सुनोगे। तो बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। बिना कथा के मोह नहीं जाएगा। परमात्मा की कथा ही तुम्हारी सीमितता को खत्म करेगी, कामना को खत्म करेगी, देहाभिमान खत्म करेगी, जीव का जीवत्व खत्म करेगी। कथा ही करेगी जो कुछ करेगी, तुम तो कुछ कर ही ना पाओगे। इसलिए तुम्हारी अपने ढंग से मेहनत 1000 साल, और गुरु के द्वारा, संत के द्वारा सत्संग थोड़ी देर। ये कथा प्रसिद्ध है, विश्वामित्र और वशिष्ठ। सुना, वशिष्ठ बड़े तपस्वी, विश्वामित्र तपस्वी, वशिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म विचारवान। सत्संग। एक बार विश्वामित्र के यहां वशिष्ठ जी गए तो बहुत सेवा की और 50,000 वर्ष की तपस्या भेंट में दे दी। हमारे साथ भी होता है, कई लोग इतना मुझे दे देते हैं, मुझे शर्म लगती है, हम अपने आश्रम में तो दे ही नहीं पाते। तो वशिष्ठ जी को 50,000 वर्ष की तपस्या दे दी। फिर एक बार विश्वामित्र जी आए तो उन्होंने अपने शायद स्वप्न के 2 घड़ी के सत्संग का फल दे दिया। विश्वामित्र को अपमान लगा, कहते तो है दुश्मनी हो गई, उनके पुत्रों की तक हत्या कर दी। तपस्वी बड़े खतरनाक होते, इसीलिए जो काम नेचुरल नहीं है, ज्यादा मेहनत से करते हो, अहंकार बढ़ता है। आप रोज मल का त्याग करते हो, अभिमान बढ़ा। अभिमान बढ़ते ही जो तुम स्वाभाविक नहीं है, उस कठिन काम को करते हो, उससे अहंकार बढ़ता है। संतों का मार्ग 10 गुरुओं का सहज मार्ग है।
ज्यादा करने का नहीं। इसलिए कहते बहुत करते हो सुमिरन, परमात्मा जो है उसका तो करते नहीं। बहुत आसान है, तुम कठिन कामों में लगे हो। इसलिए हमारे साथ भी जो तपस्वी संत होते हैं, मैंने देखा बड़े क्रोधी। तपस्वी लोग दूसरे को की छाती पे ही चढ़ते रहते। विश्वामित्र भी बड़े तपस्वी। वशिष्ठ यदि तपस्वी नहीं, ब्रह्मनिष्ठ, पुत्रों की हत्या कर दी तब भी कुछ नहीं। और कई बार अपनी अच्छाई बुराई सुनने के लिए लोगों के कान बड़े तेज होते हैं। विश्वामित्र एक दिन चुपचाप सुन रहे थे कि ये एकांत में मेरे खिलाफ चर्चा करते हैं या पक्ष में। वशिष्ठ जी कहते हैं, पत्नी कहती कितनी अच्छी चांदनी है, तो कहते हैं ये आज की ऐसी चांदनी जैसे विश्वामित्र की तपस्या, ऐसी प्रशंसा। पर राजर्षि कहते थे, वशिष्ठ जी राजर्षि कहते थे, ब्रह्मर्षि नहीं। खैर बहस हो गई, ये हुआ इसका फैसला हो जाए, किसने क्या दिया। कहीं गए कहीं, कोई फैसला न करे। पहले तो क्रोधियों का फैसला जल्दी करना भी नहीं चाहिए, बड़ा महंगा पड़ता है। तो सोचा इस झंझट में कौन पड़े। अंत में शेष के पास पहुंचे। शेष ने कहा, लोग कहते हैं ना कि जैसे ये सारी पृथ्वी कहते हैं एक धुरी पर, हम लोग कहते हैं शेष पर ठहरी। हाँ, तो गए, शेष से कहा हमारा फैसला करो। हमने 50 वर्ष की तपस्या इनको दी, इन्होंने स्वप्न की 2 घड़ी के सत्संग का फल हमें दिया। उन्होंने कहता मेरे सिर पर इतनी बड़ी पृथ्वी का बोझ है, मुझे जरा खाली हूं तो फैसला करूं। कोई सिर पे बोझ ले फिर मैं आराम से फैसला करूं। विश्वामित्र को दिया गया तो चिल्ला पड़े, बोझ नहीं उठा। वशिष्ठ जी को दिया गया, अब वशिष्ठ जी के सिर पे बोझ ही कोई नहीं। भगवान ने कहा गीता के बल से मैं तीनों लोकों का पालन करता हूं, सृजन करता हूं, संहार करता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको जगत नाके समान लगता है बोझ कैसा। तो वशिष्ठ जी के सिर पे रखा। अब शेष चुप। विश्वामित्र कहते हैं बोलते क्यों नहीं, अब तो फुर्सत में हो, फैसला करो। कहते अब तो मेरी जरूरत ही नहीं फैसले की, तुमसे बोझ नहीं सदा, इतने बड़े तपस्वी और इनके सिर पे बोझ ही नहीं है, फैसला मैं क्यों करूं, तुम समझ जाओ। तो परमात्म निष्ठा इतनी ऊंची चीज है, बोझ नहीं डालती। कई लोग कहते हैं ध्यान हमसे सदता नहीं, रहता नहीं। ध्यान अभी कर रहे हो, कर रहे हो, तुम हो कौन, बस इतना सोचो, लग जाएगा ध्यान, हो गई समस्या हल, कोई बोझ नहीं। पर तुम सत्य को भी ना समझे लगे हो ध्यान में। तुम कौन हो, आदमी हो क्या, मन हो क्या, तुम किसको रोक रहे हो, तुम इंद्रियां हो क्या, किसको रोक रहे हो, तुम हो क्या, किसको बदल रहे हो, समझो तो। एक बार तुम इसका सुमिरन करो, इसकी कथा सुनो। कह नानक सुन रे मना, परहि न जम के धाम। यदि परमात्मा की कोई कथा सुन ले, कान से जबान से बोल ले परमात्मा की कथा, तो जम की धाम नहीं जाता, यमराज के चक्कर में नहीं आता। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा, अब हमको
एक शब्द भी झूठ नहीं लगता, ये अक्षरशः सत्य है। परमात्मा की कथा सुनो, न यमराज है, सृष्टि तक मात्र प्रतीति है, व्यवहारिक है, प्रातिभाषिक है। पारमार्थिक तो एक तत्व है। देखो, प्रातिभाषिक स्वप्न है, व्यवहारिक जगत है, पारमार्थिक चिन्मात्र आत्मा है। पारमार्थिक परब्रह्म परमात्मा को सुनकर जगत में सत्यता ही न रही। यमराज तो जगत ही में होता है। मृत्यु यमराज लोक लोकांतर जगहें तो सृष्टि दृष्टि में। जिसके पास ब्रह्म की चर्चा नहीं है उसके लिए यमराज है, यम का धाम है। पर जिसने कथा सुनी वो यम धाम में नहीं पड़ता, पर ही न जम के धाम। जो प्राणी ममता तजे, लोभ मोह अभिमान, लोभ मोह अहंकार। जो प्राणी ममता तजे, याद रखना, जिसने मेरा है कुछ ये छोड़ दिया। अब देख लेना तुम्हारा कुछ है क्या, बस ये सूत्र है। ड्यूटी बचाओ, ड्यूटी करो, पर तुम्हारा कुछ होना नहीं चाहिए। और ये बात गांठ बांध लो, यदि तुम्हारा है, जितना तुम्हारा है उतना ही दुख सुख है। सोच भर लो कि तुम्हारा नहीं है, तो जो प्राणी, जो प्राणधारी, बड़ी बात है। देखो, प्राणी शब्द बड़ा महत्व का है। सुषुप्ति में भी प्राण था आपके पास, सोने के समय प्राण काम करता था। प्राण शरीर को जीवन देता है, प्राण शरीर की रक्षा करता है। प्राण की ये जो इंद्रियों में प्राण रहता है, इसको निकाल के दूसरी जगह लगा सकते हो। सांप को मारो, बहुत देर तक प्राण उसमें काम करता है। दो चीजें, एक प्राण है, पंचमय कोश में शरीर अन्नमय है, एक प्राणमय है, एक मनोमय है, एक विज्ञानमय है, एक आनंदमय है। प्राणमय की आज चर्चा कर रहा हूं। शरीर प्राणमय कोश है, नींद में प्राणमय कोश रहता है, शरीर का काम चलता रहता है। और जहां प्राणमय कोश है वहां आप पधार सकते हो। मन आ सकता है, इंद्रियां आ सकती हैं, दुख सुख आ सकते हैं जहां प्राणमय है। यदि प्राणमय कोश न हो तो देह से संबंध नहीं जुड़ेगा। इसलिए जब प्राण नहीं रहता तो देह से संबंध नहीं रहता। पर जो भी प्राण, गुरु महाराज प्राणी शब्द का प्रयोग बहुत जगह किया, पर जिनके प्राण है, शरीरधारी हैं, प्राणी हैं, पर ममता जो छोड़ देते हैं, लोभ मोह अहंकार, तीन चीजें और मैंने बताया उसी का विस्तार। पैसे में सुख बुद्धि का नाम लोभ है, निर्वाह बुद्धि नहीं। निर्वाह तो पैसे के बिना होता ही नहीं। जो पैसा नहीं छूते ना, वो भी कोई ना कोई पैसे से ली चीजें खाते पीते हैं। पैसा न छूने का अपना लाभ है। अच्छा है, झंझट से बचे। आपको झंझट से बचना हो, सारा कोई पैसा रखे। आजकल तो पति पत्नी अलग अलग पैसा रखते हैं। देखो, पहले साधु पैसा नहीं रखते थे, और अभी तक तो कई जगह गुरु अभी भी नहीं रखते, चेले रखते हैं। अपना देते हैं, लाते हैं, खिला देते हैं। कई लोग कुटिया नहीं, आश्रम नहीं बनाते, जैनी आश्रम नहीं बनाते, भगत बनाते, उसमें रह जाते। ध्यान रखो, हमारे चेले अपना बनाते हैं, बुरा नहीं मानना,
रहने की जगह नहीं ना मिलती, क्यों बनाते हैं? आश्रमों की देख रेख करने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये लोभ है, मोह है, अब अहंकार है, अपना बनाने की इच्छा, अपना मकान, अपना पैसा, अपना आश्रम। गीता में अनिकेता स्थिर मति, अनिकेता, कोई अपनी जगह ना हो। ज्ञानी संतों के लिए आता है सांप। सांप वैसे बड़ा बुरा है। जैसे गुरु महाराज ने कुत्ता और सुअर कहा और तुरंत ही कुत्ते की महिमा गा दी अगली लाइन पे। निंदा करने में भी सुअर और कुत्ता कहा, सूकर स्वान, और दूसरी लाइन में कहते हैं ऐसे भजन करो मालिक के होके रहो जैसे श्वान। कुत्ते का गुण मालिक का भगत होता है, बड़ी अच्छी बात है। सांप की बड़ी महिमा है। सांप अपना घर नहीं बनाता, पूरा सन्यासी है। आज तो सन्यासी भी सांप के बराबर नहीं है। सांप घर नहीं बनाता, दूसरे के बनाए छेद वो बांबी वो दीमक वाले घर में जाके रह जाता। बने बनाए मंदिर में रह गए, कहीं सो लिया, वहां से वहां चले गए। रमता तो साधु भला, आज यहां कल वहां सो गया, जगह तो मिल जाएगी। पर क्या आनंद है। पर अहंकारी आदमी को, अभिमानी आदमी को, ममता वाले को चैन नहीं पड़ेगी। जिनके ना हो बना लेना। कई लोग तरस रहे हैं कि हमारे कुछ नहीं। कई लोगों को लगता है हम चेला बने, हमें क्या मिला? ब्रह्म तो मिला नहीं, आश्रम भी न मिला। क्या है दुख, क्या है मौत, क्या है भय? ये पकड़। इसलिए गुरु महाराज मुक्ति के लिए बता रहे हैं। वैसे जब मुक्ति साधना शिविर नाम रखा था तब मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे नवे गुरु जी की वाणी पर बोलना है। पर यह भी संयोग की बात है कि इसमें मुक्ति की ही चर्चा है। कौन मुक्त हो जाता है? जिसने ममता छोड़ दी, अपने सुख के लिए धन नहीं जोड़ता, आवश्यकता की पूर्ति करता है। जैनियों में दो तरह के होते हैं, अणुव्रत, महाव्रत। साधु को महाव्रत पालन करना चाहिए, गृहस्थ को अणुव्रत। गृहस्थ को थोड़ा संग्रह करना चाहिए, साधु को नहीं करना चाहिए। साधु को क्या जरूरत, गृहस्थ को थोड़ा करना चाहिए। तो इसी तरह से धन में सुख बुद्धि, पद में सुख बुद्धि, अधिकार में सुख बुद्धि, मुझे कुछ बनाओ। आश्रमों में महंती के लिए झगड़े होते हैं कि कहीं ये रहेगा तो ये महंत बनेगा। और हम जिन गुरु की कथा सुन रहे हैं उन्होंने अपने को ही चले जाने दिया। क्या है? देह देह है, जाना ही है। ठीक है, वो दुष्ट थे, वो महान नहीं थे। कहीं इससे ये अर्थ ना निकालना वो बहुत महान था। वो महान नहीं था, वो दुष्ट था। तो ये महान है। इन्हें तो लगता है जाना ही है, चलो आज नहीं तो कल, परो आज की काल। इसलिए लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं। अहंकार चीजों का भी होता है, सीमितता का, मैं सेपरेट हूं, ये भी अहंकार है। उससे तुम अलग कहां हो? यदि लहर अपनी एग्जिस्टेंस समझती है तो अहंकार हो गया। पानी है तो क्या समझती है? मैं हूं मैं हूं कहां? उसी चैतन्य ब्रह्म को आप अपना मैं बना रहे हो। तुम दृष्टा बन गए। अभी एक बहुत अच्छी गीत चल रहा था, दोनों तरफ लेना है। बिना चैतन्य का कोई दृष्टा हो नहीं सकता, पर बिना सीमित के कोई दृष्टा नहीं हो सकता। दो महावाक्य हैं ये।
ये महावाक्य। चेतन ना हो तो कोई दृष्टा हो नहीं सकता, और चेतन हो सीमित ना हो तो किसका दृष्टा होगा? ब्रह्म किसका दृष्टा होगा? बढ़िया एक लाइन कीर्तन की मैं सुन रहा था, ये अच्छी बात है, साधना काल में यही होगा। दृष्टा होना भी बहुत अच्छी बात है, पर दृष्टा तब होगे जब एक ब्रह्म को माया ने बांट दिया। सत्व गुण की उपाधि से अंतःकरण अहंकार खड़ा कर दिया, तमस उपाधि से तो दृश्य और दृष्टा हो गए। ये भेद मुधा भेद यद्यपि कृत माया, ये भेद माया ने बनाया है, नहीं तो द्वैत नहीं है। इसीलिए और भी सुनो, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तुम दृष्टा, ये दृश्य, ये भी भेद गुण का है। ये विषय है, कान सुनता है, आंख देखती है। ये विषय विषयी भाव, ग्राह्य ग्राहक भाव एक चैतन्य में माया ने खड़ा किया है। ठीक, तो लोभ मोह अहंकार कह नानक आपन तरह, जिसने लोभ मोह अहंकार और हौमे ममता छोड़ दिए। अहंकार तो नहीं है, ममता नहीं, मोह नहीं, लोभ नहीं है। लोभ नहीं है, धन है, लोभ नहीं है, तन है, अहंकार नहीं है, सब है, ममता नहीं है। बात समझ लो, कुछ छेड़ा नहीं, ममता नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? कहो नानक आपन तरह, वो आदमी तर जाता है। ध्यान रखो, कौन तर जाता है? वो खुद तर जाता है। आपन तरह, कहो नानक आपन तरह, और औरन लेत उधार, औरों को भी तार देता है। एक बात और बता दे, औरों के तारने के लिए भी तुम्हें अभिमान नहीं चाहिए, अहंकार नहीं चाहिए। अहंकार से लोग दूर चले जाएंगे, लोभी से दूर चले जाएंगे, ममता वाले से लोग दूर चले जाएंगे। खुद नहीं तरा फिर तारेगा कैसे? अंधे को अंधा मिले छूटे कौन उपाय, बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय। अंधे को अंधा मिले कौन बतावे राह, फंसा हुआ मुक्ति का रास्ता कैसे बताए? जो मुक्त है वही मुक्त कर सकेगा, जिसका मेरा कुछ ना हो, जिसका मैं कुछ ना हो। दिखाई तो पड़ेगा, नहीं तो सुनाएगा कौन? देह होगा, जगता होगा, खाता होगा, फिर भी वो ब्रह्म होगा। इसलिए वह तार सकता है। जो स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जान, जैसे स्वप्ना खेल तमाशा, ऐसे जग को जान। इनमें कछु साचो नहीं, नानक बिन भगवान। ये महावाक्य, जरा इसको ध्यान से सुनना। इनमें साचो कछु नहीं, नानक बिन भगवान। इनमें बिना भगवान का सच नहीं है। ये जितने सच है ना, जितने सच तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं, जितने, यही नहीं, हरिद्वार में नहीं, अखंड परम धाम में नहीं, ये नहीं, ये नहीं, जितने भी सच दिखाई पड़ रहे हैं ये सब स्वप्न है। कहने फिर हमें तो सत्य दिखते हैं। स्वप्न है ये, खेल, लेकिन सच कहते हाँ हाँ, इनमें साचो कछ नहीं, बिन नानक बिन भगवान। बिना परमात्मा के कुछ नहीं है, ये सब में परमात्मा है। और हमको सब दिखता है। देखो यही सार है, हमें सब दिखता है,
सिर्फ नहीं दिखता भगवान। जिनको जिनको भगवान दिख गया हो, जिनको भगवान मिल गया हो, जिनको भगवान सब में दिखा हो, क्लियर हो, हाँ। देखो दिखता रहे ये गारंटी मत करना। हम एक बात करना चाहते हैं कि सब में आपको भगवान दिख जाए, बस दिखता रहे, ये चिंता भी मत करो। तुमको ये लगे तो कि हाँ सब में भगवान, ये आपका अनुभव तो हो जाए। इसलिए इस सूत्र पर जिंदगी लगा दो। इनमें साचो कुछ नहीं। स्त्री में स्त्री, पुरुष में पुरुष, पशु में पशु, पेड़ में पेड़, कुछ नहीं है। इनमें सब में भगवान है। इनमें साचो और कोई नहीं है साचो केवल भगवान। बिना भगवान का सच नहीं है। इसका मतलब भगवान के होने से सच है। उदाहरण सुनो तो घिसा पीटा। घड़े में घड़ा सच्चा नहीं है, कोई सच्चा है वो तो देख लिए। देखो घड़े में सच्चा कौन है, दिख गया। गहनों में सच्चा कौन है, दिख गया। लहर में सच्चा कौन, दिख गया। और ये उदाहरण गुरुओं ने भी दिए, उपनिषदों ने दिए, हम सब साधु देते हैं। और कई लोग हमसे चिढ़ते हैं, क्या कहते हैं, इन साधुओं के पास 5 दृष्टांत हैं बस। पानी लहर है, मिट्टी घड़ा है, गहना सोना है, लोहा और औजार है, और सौपना है। इनके पास और कोई कथा ही नहीं है। पर ये बता दूं, हमारे पास इसके अलावा कोई कथा नहीं है, पर हमारे पास इतने दृष्टांतों के बाद अभी तक ये हम समझा नहीं पाए कि इनमें साचो कुछ नहीं। इनमें सत्यता परमात्मा की है, शक्लों की नहीं, नाम रूप की नहीं। यही तो वेदांत है। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम रूप सपंचकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततो द्वयम। नाम रूप जंजाल, घड़ा नाम और घड़ा रूप। अच्छा, घड़ा नाम घड़ा रूप। और सकोरा क्या बोलते हो जिसमें कई पहले चाय पीते थे? जितने प्रांत उतने ही भाषा। कुल्हड़, सकोरा, कशोरा, और नहीं तो लालू प्रसाद वाले जो स्टेशन पर चाय, ठीक वो। अच्छा, ये नाम एक ही है, घड़ा और ये एक ही नाम है? बोलो नहीं, रूप एक ही है। अच्छा, मकान और घड़ा एक ही नाम है? नाम रूप बहुत है, पर स्वरूप उसमें एक है। ऐसे ही ये जितने नाम रूप हैं ये उसी के हैं, पर नाम रूप में वो छिपा बैठा है। हमको नाम रूप दिखता है, नाम रूप का आधार, नाम रूप का आधार नहीं दिखता, भगवान नहीं दिखता, भगवान मिल। अच्छा चलो, सामने वाले में बाद में देखेंगे, आप में तो इस रूप में होगा ना, इस नाम में, इस रूप में, परमानंद नाम में, परमानंद के रूप में, इस मन में, इन इंद्रियों में तो है कि नहीं? उसको ढूंढ लेते हैं कौन सच है। अच्छा, देखना बिना आपके सच है, सुनना बिना आपके सच है, देह का दर्शन बिना आपके है, स्वप्न दर्शन बिना आपके है, तो यहां कौन है सच? जो दिखता है या जो देखता है? और देखने वाले तुम हो कि नहीं? तुम दिखने वाले हो या देखने वाले? आप तुम हो, या चलो
तुम ही आंख बन गए देखने के लिए, या तुम्हें देखने की इच्छा थी तो माया ने तुम्हारी आंख बना दी, तुम्हें कान बना दिए, तुम्हें देह होना था तो देह बना दिया, तुम्हें मन बुद्धि दे के देह में बिठा दिया। पर हो तुम कौन? मन के पहले नहीं थे, इंद्रियों के पहले नहीं थे, जागृत स्वप्न के पहले नहीं, तुम हो कौन? तो तुम तो सदा थे, तो तुम सदा हो ऐसा पक्का है? अनुभव में देखो, इतना ही तो बताना है मुझे, मेरे को और आता ही क्या है? सच बोल रहा हूं, मुझे बस इसके कारण बोलता हूं कि मुझे लगता है कि मैं उत्पत्ति के पहले, स्थिति के पहले, स्थिति में भी और प्रलय के लोप के बाद, जिस दिन तुम ये जान जाओगे कि मेरे उत्पत्ति के पहले स्थिति में भी और इनके अभाव में मैं रहता हूं, तो मैं सत हो गया। और मुझे प्रतीति हो रही इसलिए मैं चित्त हो गया। इनके न रहने पर मैं रहता हूं, अमर हो गया मैं। और इनको मैं न मानो, इनको मेरा न मानो, तो मौत भी गई, दुख भी गया, हों भी, अहंकार भी गया और ममता भी गई। और यदि ममता आएगी भी, अब देखो एक और शब्द आता है समता। ममता में देखो, ममता थोड़े की होती है, समता सबकी होती है। आपको किस देह के मरने से मौत मालूम पड़ती है? ये है ममता। और सबके मरने से या तो मरना लगे, या सबके मरने पर भी मरना ना लगे। इतने लोग मरते हैं तो तुम नहीं मरे ना, ये मरेगा तब भी न मरूंगा, इसका नाम समता। सबके मरने से नहीं मरता। इतने घड़े फूटे जो नहीं मरा, जो मैंने नाम नहीं लूंगा, इतने घड़ों के फूटने पे जो नहीं मरा, इस घड़े के फूटने से मर जाएगा। और जो इस घड़े के फूटने से नहीं मरा, वो सब घड़ों के फूटने से मरेगा। बस उसे ढूंढ लो जो मरता नहीं, जो पैदा नहीं होता। और वो रहता कहाँ है? कहीं सब जगह। तो तुम्हारे में भी रहता है, हाँ, ढूंढ लो। अब ढूंढो, तुम मरते हो कि नहीं, तुम पैदा होते हो कि नहीं, या पैदा होने वाले को ही मैं कहूं, या जिससे पैदा हुआ उसे मैं कहूं। तुम्हारी मैं पैदा हुई या पैदा होने के पहले, या मिटने के बाद भी, या मिटने तक। तुम मिटने तक हो या मिटने के बाद? और पैदा होने के पहले, मिटने के बाद हो तो फिर काल कहाँ है? और काल नहीं है तो अकाल पुरुष कौन है? कहाँ रहता है? और फिर अंत में कह दूं, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अकाल, अकाल पुरुष, निरंकार पुरुष। आकार पुरुष, निरंकार पुरुष। इसलिए आकार पुरुष दिखता है, निरंकार दिखता नहीं है पर है। इस मैं को पहचानो, इस मैं की याद करो। ये मैं और वो, हाँ, सोते ताई, सोते तोय ताई नहीं भेदा, बारी बीच इम गाँव बेदा। दशम गुरु जी ने शायद कहा है, यह मुझे तो याद नहीं रहता, मुझ में उसमें, मुझ में तुझमें ताश में, मुझ में तुझमें ताश में, रंचक नहीं भेद। मुझ में, मेरे सिख में और उसमें कोई भेद नहीं। ध्यान रखो, मुझ में, तुझ में और उसमें। हम हैं, हमारे सामने तुम हो, और वो जो दिखता नहीं, सब में कोई भेद नहीं। वह
तुम और मैं एक है। पर फिर भी जब इसको देखोगे तो अलग हो, तो दोनों हो ना, बर्तन अलग अलग भी हैं, नाम रूप अलग है, उपयोग अलग है। अच्छा, वो जो चाय वाले का है, चाय वाले का, उसमें रात को एक सम्मेलन में पानी भर के रख सकते हो, सम्मेलन के लिए उसमें। देखो, उपयोग भेद है, गुण भेद है, बिल्कुल भेद है, पर एक चीज अभेद है। जो सब में एक है वो है, तुम तो नहीं हो। जो सब में है वो तुम तो नहीं हो। इतना ही, इसको समझना भी है, इसका मोक्ष में उपयोग करना है। ये बातें किस लिए हैं, ये वकालत किस लिए? अच्छा, ये जो कोर्ट में वकील बहस करते हैं, बहस करना उद्देश्य है क्या? बोलो। बहस के लिए है? ये बहस व्यर्थ है, किसी को मुक्त कर देती। ये भी लॉजिक, ये तर्क सिर्फ तर्क के लिए नहीं है, तुम्हारी मुक्ति के लिए। और यदि तुम इस लॉजिक से मुक्त नहीं हुए तो फिर तुम चतुर हो, बुद्धू हो, मूर्ख हो। मृत्यु से छुटाने के लिए है ये, जन्म से छुटाने के लिए है ये। राग द्वेष मेरा तेरा मानकर जलने से बचाने के लिए, मेरा मानकर रोने से बचाने के लिए। मेरा मानकर रोते नहीं हो। छूटना चाहते हो कि नहीं? तो छूटना चाहते हो तो ये सुनो भी और इसको जीवन में अनुभव करो। यदि मुक्त होना चाहते हो और सिर्फ रट के बोलते रहना है, नरकई में रहना है, यमराज के फंद में रहना है, मौत ही अपनी देखना है और डरते ही रहना है मरने को, तो फिर समझने की जरूरत नहीं है, टेप रिकॉर्ड जाओ। इसलिए ये बहुत सरल सी बात है। भज कलदारम, भज कलदारम, टका धर्मम, टका कर्मम, टका ही परमम पदम। मेरे गुरुदेव पढ़े नहीं थे पर ये बोलते थे, आसान था। कई गुरुओं के जैसे ही श्लोक है ना, बड़े सरल है, पंडित नहीं ऐसे बोल सकते। हमारे गुरुदेव बोलते थे, टका धर्मम, टका कर्मम, टका ही परमम पदम, यस्य ग्रहे टका नास्ति, हा टका, हा टका, हा टका, टक टकाए थे। हाँ, हा टका, हा टका, हा टका, हाय पत्नी, हाय बेटा, हाय फला। और क्या है दुख? और हाय हाय जिसके लिए करते हो वो बनावट है, और जिससे हाय हाय मिट्टी वो बनावट नहीं, असली है। असली को जानो, नकली तो नकली है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, निस्दिन माया कारण प्राणी दौलत नी, कोटन मां नानक को नारायण जेह चित। ऐसा करोड़ों में कोई है जिसका नारायण में चित्त। अब देखो, गुरु महाराज राम कहते हैं, नारायण कहते हैं, हर कहते हैं। गुरु महाराज का ध्यान उसी एक पर है। ऐसे करोड़ों में कोई है जिसका नारायण में चित्त है। नर में तो है, नारायण में नहीं। आप नर हैं या नारायण है? अब देखो, इकट्ठे हैं, यही नर है। ये नर नारायण की जोड़ी साथ साथ चलती है, साथ साथ रहती है। नर नर मालूम पड़ता है, नारायण वहीं बैठा रहता है। नारायण को तो दबा रखा है नर ने,
नारायण को खोजो तो नर नारायण हो जाए। जो नर से समझत बने, जो नर से सोचत बने, तो नर नारायण होए। पर मरते समय भी तुम नर होगे, नारायण नहीं। नर होगे, हाँ, नारी को याद करोगे, नर होगे, भैंस को याद करोगे, नर होगे, मकान की याद करोगे, हाँ, नर रह के सब इन्हीं की याद करोगे, नर होके नारायण की याद नहीं करोगे। यदि आप नारायण की याद करो, कर सको तो करो, तो क्या होगा? कोई ऐसा, हम लोग भी कहते हैं, कोटन में नानक को, करोड़ों में गुरुदेव कहते को, नारायण जे चित, जिसका चित्त, जिसकी स्मृति नारायण में, मन में भी नहीं, तन में भी नहीं, इंद्रियों में, नारायण, नारायण जहां से मैं निकलती है, नारायण से मैं निकलती है, और नारायण मिल जाए तो मैं नारायण हो जाती। यही नारायण को न देखो तो नारायण मैं बन जाते हैं, सीमित बन जाते हैं, और नारायण को देखो तो सीमित असीम हो जाते हैं, तो बंधन से छूट जाते हैं। अभी इतना ही कहेंगे। 5 मिनट आंख बंद कर लो। बिना गिनती के 10-15 बार श्वास अंदर लो, बाहर करो, अंदर लो, बाहर करो, और 2 सेकंड के लिए, फ्यू सेकंड के लिए रोक लो, फिर लो, छोड़ो, छोड़ के रुको, चाहे लेके रुको, स्वतंत्र हो। कुंभक, चाहे छोड़ के, चाहे लेके, छोड़ते रहो, लेते रहो, छोड़ते रहो, लेते रहो। 10-15 बार श्वासें लेकर छोड़कर कुछ सेकंड का विश्राम करो, सजग रहकर, चेतन रहकर, होश में रहकर, और कोई काम नहीं। अंदर चेतन है, चैतन्य है, और इस पैदा हुई चैतन्यता के पीछे अजन्मा अविनाशी चेतन है, अकाल चेतन है, निरंकार है। श्वास लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, फिर रुक जाना। मेरे से नहीं पूछना, अपने आप लेते रहो, छोड़ते रहो। इसे चाहे भस्त्रिका कहो, चाहे सहज प्राणायाम करो, चाहे इसे महायोग कहो, चाहे समाधि तक पहुंचने की प्रक्रिया कहो, पर रुको, करते रहो, करते रहो, रुक जाओ। जितनी देर रुक सको, प्रसन्नता से, शांति से, होश से, इतना ही ध्यान रखना कि आप रुके हैं। श्वास नहीं, तुम भी रुक गए हो। और फिर शुरू कर दो। मेरे से मत पूछो, अपने आप श्वास लेना शुरू करो, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, और अपने आप लेके रुक जाओ या छोड़ के रुक जाओ, लेके रुको या छोड़ के। चैतन्य रहना, सजग रहना। आंख में जागो, कान में जागो, देह में जागो, श्वास में जागो, पूरे ब्रह्मांड के प्रति जाग जाओ। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी चेतना में। श्वास लो, छोड़ो, लो, छोड़ो, श्वास भरकर या छोड़कर रुक जाओ, और रुककर शरीर सहित संपूर्ण ब्रह्मांड का एक साथ अनुभव करो।
एक साथ, यहां से वहां, वहां से यहां नहीं, ऊपर जाओ नीचे जाओ नहीं, दाएं जाओ भगना ही नहीं। चलती है हवा, आकाश कहीं चला है आज तक? मन है वायु के समान दुष्कर, मन चलता है, मन है वायु। तुम हो चेतन आकाश, तुम हो चिदाकाश, तुम नहीं चलते। श्वास चलती है, श्वास चलती है, मन चलता है, श्वास रुकती है, मन रुकता है। तुम न चलते हो न रुकते हो, ध्यान रखो। श्वास चलती है, मन चलता है, श्वास रुकती है, मन रुकता है। तुम न रुकते हो न चलते हो, फिर तुम हो क्या? चिदाकाश। तुम चेतन आकाश हो, तुम में संपूर्ण मन, इंद्रियां, देह और संसार, स्मृति, कल्पना, प्रत्यक्ष, हाँ, निद्रा, स्मृति, विकल्प, सब तुम्हारे बिना नहीं है। बस इतने, तुम्हारे बिना नहीं है। मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच। करते रहो, आखिरी बार श्वास करते रहो, छोड़ते रहो, लेते रहो, और फिर एकदम रुक जाओ। जब रुको तो भूल ही जाओ कि श्वास रोके। रुको, फिर ये देखो तुम कौन हो। स्मृति, विकल्प, बाहर भीतर किसके ज्ञान में है? तुम मन नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं, तुम वो चेतन हो जिसमें सब कुछ रहता है। तुम चिदाकाश हो, चिन्ह मात्र हो। 1 मिनट विश्राम। अब श्वास ना लेना, ना छोड़ना, ना आग्रह, जैसी चलती है चले, मतलब नहीं। देह जैसा है, तुम क्या हो? चेतन। न देह हो, न मन हो, न इंद्रियां हो। तुम वो चेतन हो जिसमें बाहर और भीतर दोनों है। देखो, तुम बाहर भीतर हो, ये एक बात है। तुम में बाहर भी है, भीतर भी है। तुम बाहर भीतर हो, ये एक सोच है। तुम्हारे ही अंदर बाहर भी है और भीतर। भीतर और बाहर दोनों किस में? तुम में। बाहर भीतर झूठे। बाहर भीतर देह के कारण लगता है। देह नहीं तो भीतर किसे कहोगे, बाहर किसे कहोगे? इस देह का बर्तन फोड़ दो, भीतर बाहर कुछ नहीं, एक चैतन्य है। एक मन को लय कर दो, यहां और वहां क्या है? वहां यहां सब तुम में। ये पुरानी धारणा के कारण यहां वहां, भीतर बाहर, ऊपर नीचे है। देह छोड़कर सोचो, मन छोड़कर सोचो, क्या है भीतर, क्या है बाहर, क्या है यहाँ, क्या है वहां, क्या ऊपर, क्या नीचे। मुझ चेतन के लिए सब स्वप्न है, न भीतर है न बाहर है। और अब धीरे से छोड़ दीजिए। ये एक ध्यान की विधि है, कम समय पर कराते हैं। इसको कभी भी आप कर सकोगे, जहां चाहो इसका अभ्यास कर सकते हो। अभी विश्राम, छुट्टी।